ट्रेकिया आगे जा रही है, लेकिन ट्रेकिया आगे जाके क्या करती है, बाइफरकेट करती है। बाइफरकेट कहाँ करती है, लंग्स में आगे जाके ट्रेकिया आपकी क्या करती है, बाइफरकेट करती है। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं हम, ट्रेकिया देखने वाले हैं, है ना। ट्रेकिया ने आगे जाके क्या किया, ट्रेकिया आगे जाके बाइफरकेट कर रही है, आगे भागों में विभाजित हो रही है। ट्रेकिया इज, अभी ट्रेकिया होती क्या है, ट्रेकिया इज एक्चुअली सराउंडेड बाई सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ट्रेकिया होती क्या है, तो ट्रेकिया इज एक्चुअली सराउंडेड बाई सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ट्रेकिया जो होती है शी शेप्ड रिंग, और ये शी शेप्ड जो रिंग होती है आपको पता है कार्टिलेजिनस रिंग होती है ना। कैसे होती है ये, ट्रेकिया जो होती है आपकी, यहाँ पे ये ट्रेकिया आगे जाके बाइफरकेट कर रही है, बाइफरकेटिंग कर रही है। ये मान लो आपकी ट्रेकिया है और यहाँ पे इस तरह की रिंग प्रेजेंट होती है, सी शेप्ड जो रिंग है ना ऐसी प्रेजेंट होती है। लेकिन ये प्रेजेंट होती है ना तो कैसी, ये पीछे की तरफ होती है खुली हुई, ऐसा नहीं है कि पीछे की तरफ पूरा गोला बन गया या बंद कर दी। बंद क्यों नहीं की, अगर जब आपको पता है जब हम सांस लेते हैं, जब हमारे रेस्पिरेशन करते रहते हैं, अगर ये इस तरह से बंद होती तो फिर ट्रैकिया कोलैप्स कर जाती, है ना। इसीलिए इसको क्या रखा है, खुला रखा है। अगर बंद कर दिया जाए तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, तो ये आपकी ट्रेकिया है, ये जो पाइप है वो तो ब्रस्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको जो कार्टिलेजिनस रिंग है इस तरह से होती है, लेकिन ये कैसे होती है, पीछे की तरफ होती है। आगे की तरफ तो ये इस तरह से पूरी रहती है, लेकिन पीछे की तरफ ये क्या होती है, खुली हुई होती है, सराउंडेड बाई सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। अब ये रिंग यहाँ पे होती है, यहाँ पे क्या म्यूकस वगैरह भी प्रेजेंट रहती है। आप देखते होंगे नाक में जो इम्प्योरिटीज वगैरह पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड क्या करती है, ऊपर की तरफ अबार्ड उसे मतलब ऊपर की तरफ भेजती है। जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह वेस्टेज मटेरियल वगैरह रहते हैं वो आपको पता है यहाँ पे बाहर निकल जाता है नोज के थ्रू, ठीक है। अब वापस से आइए, ट्रेकिया पे हम बात कर रहे थे। ट्रेकिया एक तरह का विंड पाइप होता है, यहाँ पे आपके ट्रेकिया को मैं लिख सकती हूँ ना, विंड पाइप भी लिख सकती हूँ, ये भी आपको पता है। ट्रेकिया को ही क्या बोला जाता है, विंड पाइप बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक अंदर की तरफ शूडो स्टेटिफाइड सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, शूडो स्टेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। शूडो स्टेटिफाइड एपिथेलियम, ये एपिथेलियम वगैरह बेटा टिश्यू में आते हैं आप लोगों के। जब हम टिश्यू वाला चैप्टर देखते हैं ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू, वहां पे ये एपिथेलियम होता है। एपिथेलियम जो मेन आपका काम करता है, कवरिंग का काम करता है, लेयरिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन का काम ये आपका एपिथेलियम ही करता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होता है आपका, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं ना, यहाँ पे कैसी होती है, ये स्ट्रेटिफाइड होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, सीलिएटेड होती है। यहाँ पे लिखा नहीं क्या मैंने, यहाँ पे देखो सीलिएटेड होती है। और सीलिया का काम क्या है, सीलिया का काम होता है मूव कराना, ऊपर की तरफ मूव कराना। यहाँ पे म्यूकस भी प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड भी। तो सीलिया जो है वो क्या करते हैं, जो भी इंप्योरिटीज आती है उनको बाहर निकालते हैं। तो नाक के थ्रू आपको पता है जो भी वेस्टेज मटेरियल निकलता है, तो ये जो सीलिया होते हैं जो किसमें रहते हैं, ये रहते हैं आपके ट्रेकिया के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम जो होती है ना वो यही काम करवाती है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है क्या, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। ये कहाँ पे होती है, इंटरनल मतलब सॉरी इंटरनल लाइनिंग होती है, एक तरह से अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो क्या बोल सकते हैं इसे, इंटरनल लाइनिंग, ठीक है। इसका काम तो यही हुआ, ये भी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे क्या होती है आपकी शीर्षब्द कार्टिलेजिनस रिंग होती है। क्यों होती है, ये जो होती है ना शीर्षब्द कार्टिलेजिनस रिंग, ये क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। ये तो आपको पता है, मैंने बताया था कि पीछे की तरफ से खुला हुआ होता, पूरा ओ तो नहीं बना दिया मैंने, गोला तो नहीं बना दिया, नहीं बनाया ना। ये क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट शीर्षब्द कार्टिलेजिनस जो रिंग होती है ना, क्या होती है, थोड़ा पेन प्रॉब्लम कर रहा है, ये होती है आपकी इनकम्प्लीट होती है। जो कैसी होती है, शीर्षब्द होती है कार्टिलेजिनस रिंग जो होती है। क्यों होती है, सो दैट, है ना, इसलिए होती है। यहाँ पे मैं बना देती हूँ।
तो देट इस तरह की होती है आपकी बेटा, ये मैंने बता दिया ना, इस तरह से, जैसे ये आपकी ट्रेकिया है और ये पीछे की तरफ खुली हुई होगी इस तरह से, है ना। सो देट ट्रेकिया डू नॉट कोलैप्स, ताकि क्या हुए, ट्रेकिया कोलैप्स ना कर जाए। और इस तरह से अगर ये बंद होती तो क्या होती, बंद होती तो आपको पता है सांस लेते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन वगैरह है तो चलता रहता है। अगर ऐसे बंदी हो जाती है तो जैसे ही हम सांस लेते हैं एयर अंदर जाती तो ये तो ब्रस्ट कर जाती, इसीलिए क्या होती है पीछे की तरफ से थोड़ा सा खुली हुई होती है। आगे जाके क्या करती है, ट्रेकिया बाइफरकेशन करती है। आगे जाके जो आपकी ट्रेकिया होती है इस तरह से क्या कर जाती है, वो बाइफरकेशन कर जाती है। कहाँ पे कर जाती है, ये इस तरह से जो लंग्स होते हैं वहां पे क्या कर जाती है, बाइफरकेट कर जाती है। यहाँ पे आपकी ये इस तरह से शी शेप्ड रिंग होती है। यहाँ पे जाके देखो ट्रेकिया ने बाइफरकेट किया ना, और बाइफरकेट कैसे कर रही है, ये सबसे पहले कौन सी जगह पे करती है, ये क्या करती है, बाइफरकेशन करती है। बाइफरकेशन करती कहाँ पे है, ये करती है आपकी जो वर्टिब्रा है, फिफ्थ थ्योरेसिक वर्टिब्रा पर T5 पे ये क्या करती है, बाइफरकेशन कर जाती है। बाइफरकेशन करती है। यहाँ देखो ये कार्टिलेजिनस रिंग कम होती जा रही है क्योंकि आपकी ट्यूब पतली होती जा रही है, इसलिए हमने इस तरह की रिंग नहीं लगाई है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ तक आ गई। बाइफरकेशन कैसे करेगी, फर्स्ट सबसे पहले करेगी ये फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकाई सॉरी, इसके बाद ये किसमें बाइफरकेशन करते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ता ही जा रहा है, फिर हो जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद होगी